हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हु आर यू। अब आप सोचेंगे हु आर यू मीन्स व्हाट, मैं कौन हूँ। हाँ, मतलब तो ये होता है मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपका नेम नहीं बोलूँगी। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कोई पर्सन है तो उसकी क्वालिटीज़ को, उसके नेचर को देखकर वो कैसा है, किस काइंड का है, वो हम देखेंगे। कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, राइट। हम जानते हैं दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो उन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नेम देना हो, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई वर्ड देना हो, तो वो वर्ड कैसे देंगे? तो वो वर्ड हम कहानी के साथ समझेंगे। मैं आपको छोटी छोटी कहानियां बताऊंगी अलग अलग लोगों के बारे में, और उससे हम सीखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं, कैसे हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी, उसके नेचर को देखकर उसको कोई प्रॉपर वर्ड हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप खुद के लिए भी सोचिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे पर्सन हैं इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट मी हेल्प यू। सबसे पहली चीज़ है लेट मी हेल्प यू। इससे मैं एक जुड़ी हुई कहानी है, मैं बताती हूँ उस कहानी के बारे में, ठीक है। मिस्टर यमन है, उनको दुनिया में जो खुशियाँ हैं उसका एक सीक्रेट मिल गया। मीन्स खुश रहने का एक सीक्रेट उनको मिल गया। उनके हिसाब से सीक्रेट ये है कि अगर आप दूसरों की खुशी में खुश हो तो आप भी खुश हो जाओगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आपको क्या करना है? बीइंग हैप्पी विद अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों की खुशियों में खुश हो जाओ। उससे क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा। दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो कि अरे उसको अच्छा लगा, मीन्स किसी का अच्छा करो, भलाई करो। सपोज करो सामने से कोई जा रहा है और मिस्टर यमन ने उसकी हेल्प कर दी, और उसकी हेल्प करने पर वो पर्सन खुश हो गया, और मिस्टर यमन को भी उसकी खुशी को देखकर खुशी हुई। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को हम कहेंगे एल्ट्रुइस्ट। क्या कहेंगे? एल्ट्रुइस्ट। तो स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग है ALTRUIST, और उसको कैसे बोलेंगे हम? एल्ट्रुइस्ट। तो जो मिस्टर यमन है वो कौन है? एल्ट्रुइस्ट। क्या आप एल्ट्रुइस्ट हैं? अगर हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कहानी जो है वो भी देखेंगे। मी फर्स्ट। मी फर्स्ट मीन्स मैं पहले, हर चीज़ में मैं, हर जगह मैं बस अपना इंटरेस्ट देखूं, ऐसा पर्सन, ठीक है। तो मिस्टर हैरी की कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मिस्टर हैरी हैं और उनका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो ये है कि हर जगह बस मेरी भलाई होनी चाहिए। कुछ भी वो काम कर रहे हैं तो वो यही सोचते हैं इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे मेरा क्या भला होगा। वो सेल्फिश होते हैं, वो ग्रीडी होते हैं, और उनको बस अपना ही सब कुछ अच्छा चाहिए होता है। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मिस्टर हैरी को आप क्या कहेंगे? ऐसे मिस्टर हैरी को हम कहेंगे ईगोइस्ट। क्या कहेंगे? ईगोइस्ट। इसकी स्पेलिंग आप देखिए, EGOIST, और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ईगोइस्ट। तो ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, दुनिया के बारे में या दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसको आप क्या कह सकते हैं? ईगोइस्ट। जो सिर्फ अपना अहम को लेकर चलता है कि मैं हर चीज़ में मैं हूँ और मुझे बस अपना फ़ायदा देखना है, ऐसे को आप क्या कहेंगे? ईगोइस्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द हाइट ऑफ प्राइड मीन्स, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो सातवें आसमान पर। और वो पर्सन ऐसा है जो सातवें आसमान से नीचे उतरना ही नहीं चाहता। दैट मीन्स उससे हमेशा ये लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, और मैं सबसे अच्छा हूँ और हर चीज़ मेरे साथ अच्छी है। अब मैं कहानी बताती हूँ मिस मीरा की। वो हमेशा जब भी किसी से मिलती थी ना, वो क्या कहती थी? अरे आपने सुना, मुझे वो मीन्स मुझे इतना फ़ायदा हुआ। अरे आपको पता है मेरा लेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? अरे आपको पता है मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है सब चीज़ें। मीन्स वो अपनी तारीफों के फूल बांधते थकती नहीं थी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, वो वाली कहावत उस पर फिक्स थी। तो मिस मीरा ऐसी ही थी। अब मिस मीरा के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ईगोटिस्ट। देखिए डिफरेंट है एज कंपेयर टू बिफोर। जो पहले था ईगोइस्ट था, अभी क्या है? ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट क्या होता है? जो हमेशा अपनी तारीफें करता रहता है। और ये यहाँ पर और उसमें क्या डिफरेंस है? ईगोइस्ट में वो हमेशा अपनी अच्छी चीज़ें ढूंढता है अपने लिए, और ईगोटिस्ट बस दूसरों के सामने अपनी तारीफें करता रहता है। तो मिस मीरा क्या हो गई? ईगोटिस्ट हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन मीन्स
मुझे अकेला छोड़ दो। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, अरे मैं नहीं, मैं कैसे बोलूँ, मैं पब्लिक में इतनी बातें कैसे करूँ, हाँ मैं कैसे बोलूँ कुछ भी वर्ड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं डिस्कस कैसे करूँ, मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। ऐसे लोग भी तो होते हैं, कितने होते हैं ना। इसी के तरह के एक पर्सन थे मिस्टर सार्थक। मिस्टर सार्थक बहुत ज़्यादा सोचते थे, हर चीज़ में उनके थॉट्स होते थे। कैसे थॉट्स होते थे, और यूजलेस क्वेश्चंस पूछते थे। कैसे क्वेश्चंस और कैसे थॉट्स थे उनके, अरे उसने मुझे देखा, उसको क्या लग रहा है मेरे बारे में, अरे मैंने जो बोला मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उसको ये पता ही नहीं कि दुनिया वालों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो आपकी इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको ऑब्जर्व करें। बट उसको यही लगता है, वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करते। मिस्टर सार्थक वो अनसोशियल है, ज़्यादा फ्रेंड्स में से नहीं घुलते मिलते, ज़्यादा फ्रेंड मीन्स हद से ज़्यादा मान लो 1 या 2 फ्रेंड्स होते हैं उनके, ओके। और बस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, कंपनी इन द सेंस ज़्यादा लोगों से, ग्रुप से दूर रहते हैं। हाँ वो क्रिएटिव हो सकते हैं, देखिए क्रिएटिव कोई भी पर्सन हो सकता है इनमें से, चाहे वो ईगोइस्ट हो, ईगोटिस्ट हो, एल्ट्रुइस्ट हो या कोई भी हो, ओके। तो वो पर्सन क्या होता है, हमेशा कैसा होता है, स्किल्स हो सकती है उसमें, लेकिन वो ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है। अब उस पर्सन को आप क्या कहेंगे, उस पर्सन को आप कहेंगे इंट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे उसको, इंट्रोवर्ट। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, INTROVERT। तो ऐसे पर्सन जो ज़्यादा नहीं बोलते, ओके। आपके बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एकदम सबसे घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत कम बातें करते हैं, तो उनके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इंट्रोवर्ट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, लेट्स डू इट टुगेदर। अब जो लेट्स डू इट टुगेदर वाली जो पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट से एकदम अपोजिट कह सकते हैं हम, ओके। इसके एग्जांपल में आप एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मिस रमा हैं, वो बहुत अच्छी टीचर भी हैं। टीचर इन द सेंस ज़रूरी नहीं है वो स्कूल में पढ़ाएं, टीचर इन द सेंस जो आपको कोई चीज़ सिखाए वो आपके गुरु हो जाते हैं, राइट। तो वो दूसरों को काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं। वो काउंसलर भी हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ अच्छे से बात करना, सब किसी के साथ एकदम से घुल मिल जाना, दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, ओके। और वो मतलब कभी भी पब्लिक में बोलने में कभी हिचकिचाती नहीं, हेजिटेट नहीं होती थी, और वो बहुत बातें करती थी। वो हैप्पी होती थी, हमेशा खुश रहती थी, फुल ऑफ स्पिरिट रहती थी, और बहुत ज़्यादा वो कुछ ना कुछ बातें करती रहती थी। तो ऐसे रमा, मिस रमा को आप, या ऐसी पर्सनालिटी को आप क्या वर्ड देंगे, ऐसी पर्सनालिटी के लिए आप कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स कम बातें करना, एक्सट्रोवर्ट मीन्स ज़्यादा बातें करना। तो इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाइदर एक्सट्रीम, दैट मीन्स इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी। ये कैसे हो सकता है, ठीक है, एक कहानी बताती हूँ मैं आपको। मिस्टर श्याम हैं, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ तो बहुत बातें करते हैं, ढेर सारी दोस्तों के साथ, या अपनी फैमिली में तो वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। बट जहाँ बात आई पब्लिक में जाके बात करने की, वहाँ वो चुप हो जाते हैं, वहाँ वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि वो बातें करते भी हैं, एट एक टाइम पर वो खूब बातें भी करते हैं, और एक टाइम पे वो एकदम चुप भी हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे, जो दोनों का मिक्सचर है, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी है, उसको हम कहेंगे एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मिक्स होके क्या बनता है, एम्बीवर्ट। स्पेलिंग देखिए आप, AMBIVERT। तो एम्बीवर्ट वो पर्सन होता है जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों की कुछ कुछ क्वालिटीज उसमें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, पीपल आर नॉट एट ऑल गुड। अब कुछ लोगों की मेंटेलिटी रहती है, हो सकता है उन्होंने कभी किसी ने उनको चीट किया हो, काफ़ी लोगों ने चीट किया हो, तो उनको क्या, उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है, लोगों पे विश्वास मत करो, लोग अच्छे नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है, ओके। तो ऐसी की कहानी मैं बताती हूँ मिस जिया की। तो मिस जिया एक ऐसी गर्ल थी, या आप कह सकते लेडी थी, जो हमेशा सस्पिशियस रहती थी, मीन्स डाउट करती थी, और लोगों से नफरत करती थी। वो एकदम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, और इवन उसकी फैमिली मेम्बर्स या किसी पे भी वो ट्रस्ट नहीं करती थी, और सबसे वो नफरत करती थी, ओके। तो वो लोग जो दुनिया वालों से या लोगों से, दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको आप कहते हैं मिज़ैंथ्रोप। क्या बोलते हैं, मिज़ैंथ्रोप,
इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, MISANTHROPE। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, मिज़ेंथ्रोप है। आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। इसका मतलब है ऐसे लोग जिनके हिसाब से दुनिया के जो दूसरे खुशियाँ हैं ना, मीन्स टीवी ले आओ, जो उनकी मतलब पार्टीज़ में जाना, ये जो सारी खुशियाँ हैं ना, वो उनसे बिल्कुल दूर रहते हैं। उनकी लाइफ एकदम सिंपल सी रहती है और उनको ये दुनियादारी की जो खुशियाँ होती हैं ये सब उनको पसंद नहीं आती, रास नहीं आती। और उनको हमेशा अपनी जो आत्मा है उसको अच्छा करने में वो लगे रहते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं वो भगवान की तरफ ज़्यादा रहते हैं, थोड़े से रिलीजियस होते हैं ऐसे लोग। ओके, और उनको हमेशा ये लगता है कि ये जो दूसरी झूठी खुशियाँ हैं वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो एक कहानी बताती हूँ मैं आपको मिस्टर कबीर की। तो उनके हिसाब से क्या होता था, वो एकदम सिंपल होते थे और वो साधारण सा खाना खाते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे इतना हाई फाई खाना खाने का, नहीं, वो आप कह सकते हैं एक अच्छी स्टेटस था उनका, फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा था, बट उनका जो लिविंग स्टाइल था एकदम सिंपल सा था। सिंपल फूड, सिंपल क्लोथ्स, और उनको ऐसा लगता था कि जितना आपकी बॉडी को चाहिए जिंदा रखने के लिए या वर्क करने के लिए उतना ही आप खाओ और सिंपल सा खाना खाओ। और उनको लगता था बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही ज़रूरी है हमारी बॉडी और सोल को एक रखने के लिए। दैट मीन्स हमें जिंदा रहने के लिए जितनी चीज़ की ज़रूरत है बस उतना ही यूटिलाइज करो। और उनको दुनिया की दूसरी खुशियों से कोई मतलब नहीं था। अब ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को हम कहेंगे एस्थेटिक। क्या कहेंगे? एस्थेटिक। स्पेलिंग क्या है? ASCETIC, एस्थेटिक। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा सिंपल रहते हैं, चाहे वो कितने भी अमीर हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो। ज़रूरी नहीं है कि अमीर होकर ही आप सिंपल लिविंग कर सकते हो। आप कोई कैसे भी हो, किसी भी स्टेटस को बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास हो, लो मिडिल हो, कैसी भी स्टेटस हो, यू कैन जस्ट फॉलो सिंपल लिविंग। और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? एस्थेटिक कहलाते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? एस्थेटिक कहलाते हैं। तो आई होप आपको जो न्यू वर्ड्स हैं, आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स होंगे इनमें से, तो वो पसंद आए होंगे। एट द सेम टाइम कुछ आपको नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू टर्म्स, न्यू थिंग्स जानने को मिलेगी। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ।